हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉडर्न 20.7 पे। सीटेट के प्रीवियस ईयर के सामाजिक विज्ञान पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर करा रहे हैं। तो प्लीज़ आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो ये कंबल के लिए प्रसिद्ध था। एम्फोरा एक डैश था। एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी ज्यादा मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। काला सोना। रहट, चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार हुआ। कब हुआ इनका आविष्कार? तो इनका आविष्कार हुआ था मध्यकाल में। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। कब किया जाता था? ये तब किया जाता था जब राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था। नगरम। नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से। नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा खुदाई खिदमतगार आंदोलन। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये मनाया गया था आपका 26 जनवरी 1930 को। बिग बियर एक उदाहरण है। बिग बियर एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। नक्षत्र मंडल का उदाहरण है बिग बियर। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। पृथ्वी दिवस कहलाता है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं, क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। स्थल से समुद्र की ओर। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो हो जाएगा आपका अमेजन
नदी बेसिन। मलोका क्या है? मलोका एक प्रकार का घर है। मलोका एक प्रकार का घर है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन। रक्षक मेखला डैश की एक विधि है। मृदा संरक्षण की एक विधि है रक्षक मेखला। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पुरा स्थल है। तो ये पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो ये हो जाएंगे आपके अग्नि, इंद्र तथा सोम। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश कहते हैं? भारत और यूरोप। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? राइट आंसर होगा इनाम गांव। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? राइट आंसर होगा तृष्णा। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इससे भिन्न करते हैं। दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करते हैं। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? राइट आंसर होगा 2। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है, किसके आधार पर देता है? सबूतों के आधार पर। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? राइट आंसर होगा जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ पंथ। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह राइट आंसर होगा 4 उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करे। निम्न में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? राइट आंसर होगा टेलीविजन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? राइट आंसर होगा आपका दूसरा, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत। राइट आंसर। एक शिक्षक कक्षा 8 के छात्रों को गहन अध्ययन केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? भारत की प्रमुख फसलें। वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है?
ये कहलाता है तर्कड़ा। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक सामग्री उपयुक्त होगी? ये होगा आपका तुलनात्मक चार्ट। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो यह आएगा आपके अवबोध के अंतर्गत। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। राइट आंसर होगा दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने के सामर्थ्य। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा, और एक छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगी? छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। दूसरा राइट आंसर होगा इसका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? सेकंड राइट आंसर होगा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? राइट आंसर होगा किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है, कौशल से संबंधित है। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? राइट आंसर होगा विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 83 है सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? राइट आंसर होगा इसका अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य से शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? राइट आंसर होगा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो ये चलाया गया था समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। मुख्यमंत्रियों का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? तो ये करता है लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, केवल घर के कामकाज, यही आपका सही होगा। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड करूँगा एक और। धन्यवाद।